हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम स्टूडेंट्स इस वीडियो में आप सभी के बीच जो सेमेस्टर 1 2022 से 26 वाले विद्यार्थी हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के, तो उनके लिए जो सिलेबस न्यूज़ जारी हुआ स्टूडेंट्स, उसको आज हम बताने वाले, बढ़िया से समझाने वाले किस प्रकार का क्वेश्चन पत्र रहेगा और क्या पाठ्यक्रम रहेंगी जिनको पढ़ना है आपको, और किस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसका आप किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ लिखा हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक निर्मित पाठ्यक्रम NEP FIUGP। तो ये न्यू सिलेबस है स्टूडेंट्स, 4 ईयर वाला। आपका पूर्णांक 100 अंक का रहेगा, अवधि 3 घंटे की होगी। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस स्टूडेंट्स। तो पाठ्य शब्द रूप जैसे देव, कवि, भानु, पितृ, लता, मति, नदी, धेनु, वधु, मातृ, फल, वारी, मधु, मरुत, आत्मन, सर्व, तद, एतद, यद, इदम, जगत, अस्मद तथा युष्मद। ये जो है स्टूडेंट्स पाठ्य शब्द रूप है। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है। फिर सेकेंड में धातु रूप, लट, लोट, लड, विधि, लिंग एवं लिट लकार। लिट लकार के बारे में इसमें धातु रूप में पढ़ना स्टूडेंट्स। और इसी में है पाठ्य धातु रूप, पठ, पच, भू, क्री, हस, अदहन, होदीव, रुद्ध, क्री, चर तथा शिव। तो इसको भी पढ़ना स्टूडेंट्स, दो ही में, धातु रूप में, धातु रूप इधर वाला और पाठ्य धातु रूप। ठीक है, और तीसरा में स्टूडेंट्स अपठित संस्कृत गद्यांश। जो आप नहीं पढ़े होंगे वैसे वैसे गद्यांश आपके बीच आएंगे, उनको भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चौथा में आएंगे स्टूडेंट्स पंचतंत्रम, अपरिचित कारकम। ठीक है, पंचतंत्रम से क्वेश्चंस आएंगे, ये सिलेबस के अंदर है, यानी आपका क्वेश्चन इससे आएंगे ही आएंगे। ठीक है, पांचवा और अंतिम है स्टूडेंट्स लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या है? प्रत्याहार, संज्ञा, संधि तथा पारिभाषिक शब्द। ये व्याकरण टाइप के हैं स्टूडेंट्स, तो इसको भी आपको पढ़ना होगा। आपको कुल मिला के 5 पॉइंट्स को बढ़िया से क्लियर करना होगा और आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएंगे। आपका प्रश्न किस टाइप का आएगा स्टूडेंट्स, उसके लिए आपका ग्रुप ए एक ठो रहेगा और एक ठो ग्रुप बी रहेगा। तो ग्रुप ए में 3 प्रश्न होंगे। ग्रुप ए जो होंगे स्टूडेंट्स, इसमें 3 प्रश्न होंगे। ठीक है, 3 प्रश्न होंगे। प्रथम प्रश्न में संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 5 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। जो ए ग्रुप का जो एक रहेगा, इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे अति लघुत्तरीय। ठीक है, फिर रहेगा द्वितीय प्रश्न में पाठ्य शब्द रूपों में से किसी एक शब्द के 2 विभक्तियों कारकों के तीनों वचनों के रूपों को लिखना होगा। 4 शब्द रूप पूछे जाएंगे। तो ये जो है स्टूडेंट्स, इसमें 4 शब्द रूप आपको पूछे जाएंगे। फिर तृतीय प्रश्न में पाठ्य धातुओं में से किसी एक लकार में एक धातु के सभी रूपों को लिखना होगा। 4 धातु रूप पूछे जाएंगे और इसमें स्टूडेंट्स 4 धातु रूप भी पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ग्रुप बी में आ जाइए। ग्रुप बी में कुल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 6 रहेंगे जिनमें 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, 2 ठो ओवर दिया जाएगा अतिरिक्त में। चतुर्थ प्रश्न एक अपठित संस्कृत गद्यांश प्रष्टव्य होगा, जिसमें से 5 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न में उत्तर संस्कृत में ही होंगे। ठीक है, चतुर्थ प्रश्न में एक अपठित संस्कृत गद्यांश होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और 5 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, आप देख सकते हैं। तथा संस्कृत से हिंदी में अनुवाद के लिए गद्यांश प्रष्टव्य होंगे, यानी कि संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने का एक गद्यांश भी होगा। ठीक है, और पंचम प्रश्न में पंचतंत्र के पठितांश से किन्हीं 3 श्लोकों का हिंदी अनुवाद अपेक्षित होगा। कुल 5 श्लोक पूछे जाएंगे। इसमें 5 श्लोक पूछे जाएंगे। फिर यहाँ एक ठो पूछा जाएगा संस्कृत से हिंदी करने का। फिर यहाँ फिर होगा 5 ठो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा ग्रुप बी में भी। ठीक है स्टूडेंट्स, और षष्ठ
प्रश्न में अपरिचित कारक की किसी एक कहानी का सारांश या समीक्षा लेखन अथवा नीति कथा से संबंधित किसी एक आलोचनात्मक प्रश्न का उत्तर देय होगा। कुल 2 कहानियाँ अथवा एक कहानी और एक आलोचनात्मक प्रश्न पृष्ठव्य होंगे। एक कहानी होंगी 15 नंबर का, उसको उसी से क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। 7वें प्रश्न में लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण से 2 संज्ञा सूत्रों की सोदाहरण व्याख्या एवं सूत्र निर्देशक पूर्वक किसी एक प्रत्याहार की सिद्धि अपेक्षित होगी। 4 सूत्र तथा 2 प्रत्याहार पृष्ठव्य होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 गुना 2 यानी 2 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के। 8वें प्रश्न में लघु सिद्धांत कौमुदी के अच संधि प्रकरण से 2 सूत्रों के सोदाहरण व्याख्या एवं 1 सूत्र का निर्देश पूर्वक संधि अपेक्षित होगा। कुल 4 सूत्र तथा 2 संधियां पूछी जाएंगी। इसमें क्या पूछा जाएगा स्टूडेंट्स? कुल 4 सूत्र होंगे और 2 संधियां होंगी। 9वें प्रश्न में लघु सिद्धांत कौमुदी के हल एवं विसर्ग संधि प्रकरण से 2 सूत्रों की सुधारण व्याख्या एवं 1 सूत्र का निर्देश पूर्वक संधि अपेक्षित होगा। कुल 4 सूत्र तथा 2 संधियां पूछी जाएंगी। 4 सूत्र और 2 संधियां पूछी जाएगी इनमें से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे सिलेबस को और प्रश्न इस प्रकार से आएगा। और अब कुछ किताबें भी हैं स्टूडेंट्स जिनको आप पढ़ के ये सारा बढ़िया से क्लियर कर सकते हैं। जैसे संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, इसके लिए उमाकांत मिश्र शास्त्री का, रचनानुवाद कौमुदी के लिए कपिल देव द्विवेदी का, संस्कृत सहचर के लिए आचार्य राधा मोहन उपाध्याय का, पंचतंत्रम के लिए अपरिचित कारकम, इसके लिए डॉक्टर श्री कृष्ण मणि त्रिपाठी का, लघु सिद्धांत कौमुदी के लिए गोविंदाचार्य का। आंतरिक परीक्षा आपका 25 नंबर का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही था स्टूडेंट्स। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आगे भी इस प्रकार का मदद कर पाऊँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।